नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। रामानंद सागर की रामायण के राम और लक्ष्मण को एक बिल्डर ने ठगी का शिकार बना लिया है। बिल्डर ने अभिनेता अरुण गोविल और सुनील लाहिड़ी को मुंबई के अंधेरी इलाके में सस्ते में घर देने का झांसा देकर पैसे वसूल लिए, लेकिन बुकिंग के 6 साल बाद भी घर नहीं दिया। यह हाल सिर्फ कलयुग के राम लक्ष्मण का नहीं है, बल्कि आज देश का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां बिल्डर ठगी के शिकार नहीं हुए होंगे। आज के इस खास कार्यक्रम में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खुद अरुण गोविल और सुनील लाहिड़ी जुड़ेंगे। मेरे साथ सुजाय कांतावाला, मशहूर वकील, थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ मेरे सहयोगी सिल्की सिंह भी जुड़ी हुई हैं। उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे। उनके साथ कुछ लोग हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। रियल लाइफ में राम यानी अरुण गोविल और लक्ष्मण यानी सुनील लाहिड़ी को अलग लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यह लड़ाई एक आम हिंदुस्तानी की लड़ाई की तरह है, जिन्हें घर के सपने के नाम पर आसानी से ठगी का शिकार बना लिया जाता है। इन दोनों को भी मुंबई के एक बिल्डर ने घर का सपना दिखाकर 15-15 लाख रुपए ठग लिए। 6 साल पहले अरुण गोविल और सुनील लाहिड़ी ने मुंबई के अंधेरी इलाके में एक रियलिटी प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदा था। फाउंटेन स्क्वायर नाम के इस प्रोजेक्ट में प्लान के मुताबिक 39 मंजिला 2 टावर खड़े होने थे। इनमें 1, 2 और 3 BHK सहित कुल 419 फ्लैट बनाए जाने थे। इसमें अरुण गोविल और सुनील लाहिड़ी ने भी मार्च 2010 में फ्लैट बुक किए थे। जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये दरअसल वो लैंड है जहां पर वो 39 फ्लोर्स की 2 बिल्डिंगें खड़ी होनी हैं। साल मार्च 2010 की बात है, तब ये बुकिंग करवाई गई थी दोनों की तरफ से। जो पोजीशन था वो 2013 में मिलना था, लेकिन आप देख सकते हैं 2016 चल रहा है, लगभग 6 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, और बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बिल्कुल ना के बराबर है। जो भी उस वक्त देना था वो दे दिया गया था उनको, और अलॉटमेंट लेटर्स में वो सारी चीज़ें हैं। Matter is not that कि what was the amount. The matter is कि the amount required to buy the flat was paid, allotment letter was given, possession date was given, schedule of payment was given, everything was given in that, right? और उस डेट तक मार्च 13 तक वहाँ कुछ नहीं हुआ था। आज भी वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ प्लिंथ भी नहीं है। तो we feel we are being cheated. मुंबई के शुभम बिल्डर और सोनाटा टावर्स के आजम खान और परवेज दमानिया ने जॉइंट वेंचर में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसका पोजीशन 2013 तक दिया जाना था, लेकिन अब तक एक भी फ्लोर खड़ा नहीं हुआ। अब अरुण गोविल और सुनील लाहिड़ी ने मुंबई पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी EOW में शिकायत दर्ज कराई है। सुनील और अरुण इसके अकेले शिकार नहीं हैं। बिल्डर ने करीब 100 ग्राहकों को चूना लगाया है। पीड़ित ग्राहकों ने हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। जब हमें लगा कि यार ये करस्पॉन्डेंस करते जा रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, वो हमें जैसे कैरेट लटका दिया जाता है ना, वैसे कैरेट लटका दी गई हमारे सामने, और हम उसको मतलब है कि उसी में हम बस इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो देन वी डिसाइडेड कि और भी कई लोग होंगे हमारी तरह जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया होगा। तो अब हमने कहा ये हम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेट्स टेक सम सीरियस एक्शन अगेंस्ट दैट, एंड दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू गो फॉर दिस एंड कंप्लेन टू पुलिस एंड ऑल दैट, व्हिच इज द नॉर्मल प्रोसीजर जो है। जी मीडिया शुभम बिल्डर का पक्ष जानने के लिए बोरीवली में उनके रजिस्टर्ड ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि बिल्डर करीब 4-5 महीने पहले ही यह ऑफिस खाली कर चुका है। हालांकि अरुण गोविल और सुनील लाहिड़ी को हाई कोर्ट से थोड़ी राहत जरूर मिली है। हाई कोर्ट ने प्लॉट की जमीन को कब्जे में लेकर कोर्ट रिसीवर को नियुक्त कर दिया है, लेकिन रामायण में अपनी भूमिका के जरिए करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले राम लक्ष्मण भी धोखाधड़ी का शिकार होने से नहीं बच सके। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। तो रामायण का अगर रेफरेंस ले तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है रामायण, और किस तरह से भगवान राम और लक्ष्मण ने रावण का अंत किया था, लेकिन वो बुराई कहीं ना कहीं रियल लाइफ में ज्यादा हावी दिख रही है। हम बात अरुण गोविल और सुनील लाहिड़ी की कर रहे हैं। अरुण गोविल और सुनील लाहिड़ी जिन्होंने 2010 में फ्लैट बुक कराया, हमारे साथ है और इनको अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। मेरे साथ सुजाय कांतावाला व एडवोकेट भी हैं, और सिल्की सिंह भी है मेरी सहयोगी। लेकिन अरुण गोविल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अरुण गोविल साहब, फ्लैट कब बुक किया था आपने? ये हमने फ्लैट बुक किया था मई 2010 में।
और दिस इज़ अ प्लेस, ये ओशिवारा के अंदर आना चाहिए मेरा ख्याल। ओशिवारा पुलिस स्टेशन जो है उसके पीछे जो मेन रोड जाती है वहाँ पर ये जगह थी। वहाँ बुक किया था हम लोगों ने मई 2010 में। और उसके बाद आज तक वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, मतलब प्लिंथ भी नहीं पड़ी है। आज 6 साल हो गए हैं। सर, तो बुकिंग के बाद से अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है और फ्लैट लेने के लिए अभी तक आपने क्या किया, इसके बारे में कुछ बताइए। उस वक्त दिस फ्लैट एक्चुअली ये मेरे बेटे ने और मेरी पत्नी ने बुक किया था। तो मेरे बेटे का करियर उस वक्त शुरू हो रहा था। तो व्हाटएवर जो भी अमाउंट था वहाँ पर जो अलॉटमेंट के लिए ज़रूरी था वो उन्होंने लिया हमसे, और अलॉटमेंट का लेटर हमें दिया था उन्होंने बाकायदा। एवरीथिंग इज़ इन प्रॉपर राइटिंग। और उसके बाद ये भी था कि जब इतनी बिल्डिंग्स की इतने फ्लोर्स बन जाएंगे तो इतना इंस्टॉलमेंट जिसे आप कहते हैं वो उस तरह से पेमेंट हमें करना था। तो वो सारी चीज़ें राइटिंग में आई थी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं। शुरू में उन्होंने कहा कि एनवायरनमेंटल क्लियरेंस में कुछ प्रॉब्लम्स हमको आ रही हैं। तो अंडरस्टैंडेबल है कि आती हैं, आई होंगी शायद या नहीं भी आई होंगी, यू नेवर नो नाउ। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हमारे सब फाइल हमारी क्लियर हो गई, अब हम शुरू करेंगे जल्दी। विदिन इट नेवर टुक ऑफ बेसिकली। फिर जब 2013 की बात हो गई तो फिर उस समय हम ये हुआ कि अगर ये नहीं बना रहे हैं तो हमारे पैसे आप वापस कर दीजिए इंटरेस्ट के साथ जो भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो सब भी राइटिंग में उसका मतलब पेपर्स पे है वो सारी बात, वो भी हुआ। पर उसके बाद वो फिर उससे भी नहीं मुकर गए वो। फिर उसके बाद हम काफ़ी वेट कर चुके थे इस बात को लेकर। तो हमें लगा कि नहीं, अब हमें थोड़ा सा एक्टिव रोल जो है वो इसमें करना चाहिए। बिकॉज हम उनकी ईमानदारी पे हमको शक नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। तो उसके बाद हमने जब ये सोचा कि अब हमें लॉ का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, मतलब आपने सोचा, आपने कब सोचा? तो हमें पता लगा कि उन्होंने करीब उस प्रोजेक्ट में 400 कुछ एन ऑड नंबर था जो फ्लैट उन्होंने ऑलरेडी। तो आपने कब सोचा सर कि कोर्ट जाना है और अब सब मेंबर्स को सबको मिलकर कोर्ट जाना है? पर सुनील लाहिड़ी भी हैं, उनसे भी पूछूंगा मैं सवाल, लेकिन पहले सवाल आपसे। नहीं, हमने जो हम लोग हैं वो गिनती तो मुझे नहीं पता 100 या 150 जो लोग थे उन्होंने कब लिया था ये। लेकिन हम लोग 30 जो एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, मतलब हम लोगों ने 30-32 लोगों ने फिर भी डिसाइडेड कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए बेसिकली। तो हम लोगों ने करीब ये समझिए करीब 6-8 महीने से ही हम एक्टिव हुए थे बेसिकली। और अभी हमारे सब लोग तो एक साथ नहीं कर सकते, तो हमने एक व्यक्ति को अपना एक वो बनाया लीडर, so that he could attend a day-to-day kind of thing, you know. So his name is दिनेश रैतानी। उन्होंने भी एक फ्लैट बुक किया था उसमें। तो वो भी सताए हुए थे बिल्डर के, तो वो उसको लीड कर रहे हैं। और अब नाउ वी आर क्वाइट एक्टिव फॉर दैट मैटर। ओके सर, आप रहिए मेरे साथ सुनील लाहिड़ी भी हैं। और लाहिड़ी साहब, ऑन अ लाइटर नोट, कलयुग में राम लक्ष्मण भी ठगी से नहीं बचे सर, क्या कहेंगे इस पर? भाई देखिए, जो गलत है वो गलत है, और गलत ये नहीं देखता कि किसके साथ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी का इंटेंशन गलत करने का था तो उन्होंने गलत किया है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ सुजय कांता वाला है। सुजय, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले सिल्की आपके पास आऊंगा। सिल्की, आपके साथ कुछ लोग हैं, ये तो एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं और राम लक्ष्मण के नाम से घर घर में इनको पहचाना जाता है। ठीक है, वो बात, और आज उनके साथ ठगी हुई है तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया उस चीज को देख रही है। लेकिन सिल्की, ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरे देश में जिनके साथ बिल्डर ऐसी ठगी करते हैं। आपके साथ भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछिए क्या उनको लगता है कि बिल्डर्स की ऐसी करतूतों पर कभी लगाम लगेगी या नहीं। जी ज़रूर। मैं इस वक्त अंधेरी के उसी प्लॉट में खड़ी हूँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। शुभम बिल्डर्स थे जिन्हें 2013 तक ही इस फ्लैट का पोजेसन देना था, और आज भी यहाँ पे जो विक्टिम्स हैं, जिन्होंने अपनी फ़्लैट बुक की थी, उन्हें उनका पोजेसन नहीं मिला है, ना ही उन्हें उनके पैसे वापस मिले हैं। हमारे साथ मिसेस शर्मा हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ये जो फ्रॉड केसेस होते हैं, इस पे
पे कहीं ना कहीं लगाम लगाया जा सकता है, सरकार की तरफ से कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत की कमाई से ये सारा पैसा इकट्ठा करके उन लोगों को देते हैं और उन पे इतना विश्वास कर लेते हैं कि हाँ भाई ये हम लोगों को बोला है कि 2013 तक देना, तो इट मीन्स 2013 तक तो नहीं, चलो 2014 तक ही हम लोगों को दे देते, पर उसमें कुछ भी नहीं। जब भी हम लोग उनके पास जाते थे वही हम लोगों को यही एक बात बोल देते थे कि हाँ बस बन रहा है, बस खड्डा खोदा हुआ है, बस ऊपर जाने वाला ही है, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा आपका काम। आप ये सोचिए एक स्वतंत्र देश में रहते हैं हम लोग और हमारे साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी हो रहा है, इसके लिए कुछ सख्त एक्शन लिया जाए उनके खिलाफ में। जब आप जाते थे बिल्डर्स के पास और जब वो आप उनसे पूछते थे कि आपका ये पोजेशन या फ्लैट पे कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ है, तो क्या जवाब देते थे वो ये हम लोगों को बोलते थे कि कॉर्पोरेशन की तरफ से हम लोगों को कुछ परमिशंस हैं, हमारी 40 मरले की बिल्डिंग है, उसकी वजह से हम लोगों को जो परमिशंस हैं वो लेट मिल रही हैं। तो हमने बोला, हम लोग भी समझ रहे थे कि हाँ कि हो सकता है ऐसे ही हो, क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे कि हमारे साथ इतना बड़ा चीटिंग का खेल खेला जा रहा है। तो हम लोगों ने जब फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो हम लोगों के साथ फिर सब लोग मिलकर हम लोगों ने सोचा कि इसके खिलाफ हम लोग एक एक्शन लें और उनके खिलाफ हमारी सब सरकार से भी ये दरख्वास्त है कि हमारे साथ ये इंसाफ किया जाए कि हमारी जितने भी हमारा जो इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिसेस किए हैं कि हम लोग आपको फ्लैट देंगे, तो हम लोगों को फ्लैट ही चाहिए और हम लोगों को घर चाहिए। ठीक है जी, ठीक है सिल्की, रहिए मेरे साथ आप।